ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। श्रीमद् भागवत महापुराण के जितने भी अक्षर हैं भगवान के मंगल में नाम है। बताते हैं सर्वप्रथम टीकाकार श्रीमद् भागवत जी के हैं श्रीधराचार्य महाराज सन्यासी, और उनकी टीका के ऊपर टीका लिखी है श्री श्री बंशीधर जी महाराज। जितनी भी टीकाएं अब तक लिखी गई है संस्कृत में, समस्त टीकाओं का सार लेकर के उन्होंने ऐसा विस्तृत विवेचन किया है, किसी दूसरी टीका को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बताते हैं जैसे वेद की समस्त ऋताओं के एक एक अक्षर ब्रह्मवत है, ब्रह्म स्वरूप है, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के अक्षर भी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। इसलिए बताते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इदम पूर्व निर्देश करते हैं यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ब्रह्म संहितम। ब्रह्म किसको कहते हैं? वेद को। वेदवत श्रीमद् भागवत महापुराण। संहितम क्या क्या अर्थ? तो बंशीधर टीकाकार ने किया संहितम वेद तुल्यम। जैसे वेदों के प्रत्येक अक्षर साक्षात ब्रह्म समान है, ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 60 लाख लगभग 40,000 अक्षर हैं, सब के सब ब्रह्म स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप। यही बात आई है श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ त्रयीन श्रुति को चरा है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को पाठ करने का अधिकार दिया गया है। पाठ केवल ये तीन कर सकते हैं और तद भिन्न मनुज महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में, एक शूद्र होता है, एक शतशूद्र होता है जिसका पानी नहीं चलता है। आजकल की बात निराली है, जहाँ आचार विचार का विशद वर्णन उपलब्ध होता है वहाँ विस्तृत व्याख्यान प्राप्त होता है। वर्तमान में बात दूसरी हो गई है, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा। 5 जोड़ 5 बराबर 8 या 12 नहीं कर सकते हैं। 5 जोड़ 5 बराबर 10 ही कहेंगे ना। ठीक इसी प्रकार से स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में निर्देश करते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। जिनके जैसे कर्म गुण तदनुसार मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का विभाजन किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद के तुल्य हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, वेदों का पाठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कर सकते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ भी ऐसे ही। तो पाठ के लिए तो शर्त है, लेकिन चातुर्वर्णम कथाम श्रव्यम, चातुर्वर्णों के लिए कथा श्रवण करने का अधिकार है।